नमस्कार दोस्तों, मैं अमन मुसाफिर अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में TGT, PGT, GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट हो, स्लेट हो, सेट हो या फिर हमारा PhD एंट्रेंस हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, उन सब में अक्सर कबीर को रखा जाता है। कबीर से प्रश्न आते हैं। कबीर की जो पीयूष वाणी है या कबीर बाड़ी पीयूष या साखियाँ हैं, उनसे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में साखियाँ लगी हुई हैं, सुमिरन को अंग, बिरह को अंग, पर्चा को अंग, सहज को अंग, इनकी पद संख्या क्रमशः 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14। मेरा मानना है कि सुमिरन को अंग, बिरह को अंग, पर्चा को अंग और सहज को अंग, इन सब साखियों को एक बार विद्यार्थी पढ़ें। चूँकि सिर्फ हम एग्ज़ाम ही क्वालिफाई करने के लिए ना पढ़ें, हम सीखने के लिए, समझने के लिए, और वो जो बातें कही गई हैं, जो सिद्धांत बताए गए हैं, उनको हम अपने जीवन में आत्मसात भी करें। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में जो असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे हुए हैं पद, उन्हीं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी यदि आप चाहते हैं कि सुमिरन को अंग, साखी को मैं विस्तार से बताऊं, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए चलते हैं पद संख्या 2 की तरफ। नाम लिया तिन सब लिया, सब शास्त्रन को भेद, बिना राम नरके गए, पढ़ी गुनी चारों वेद। कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा बोली जाती है, पंचमेल खिचड़ी बोली जाती है। देखिए कितना सरल और सहज लिखा गया है कि नाम लिया तिन सब लिया, सब शास्त्रन को भेद। प्रभु, जैसा कि इसका नाम है, सुमिरन को अंग, सुमिरन यानी भजन करना, सुमिरन करना, चिंतन करना आदि। तो प्रभु नाम का सुमिरन करने वाले ने मानो कल्याणकारी सभी धर्म साधन कर लिया। बिना नाम नरके गए, पढ़ी गुण चारों वेद। और सभी शास्त्रों के रहस्यों को भी जान गया तथा प्रभु सुमिरन से रहित मानव जिसने सुमिरन नहीं किया है, वो चारों वेदों को पढ़कर भी नरक में पड़े। अर्थात कबीर कहना चाहते हैं कि सुमिरन की जो महिमा है वो अपरंपार है। अब आगे हम चलते हैं तीसरे पद की ओर कि ओठ कंठ हालय नहीं, जिह्वा राम उचार, गुप्त वस्तु को जो लखे, सोई हंस हमार। होठ और कंठ हिले बिना, जिसके होठ और कंठ हिले बिना, जिह्वा राम उचार, जिह्वा जो है राम नाम का उच्चारण करती है। गुप्त वस्तु को जो लखे, लखे यानी कि देखे। इस प्रकार सुमिरन ध्यान के द्वारा जो गुप्त आत्म वस्तु को पहचान लेता है, स्वयं को जान लेता है, सोई हंस हमार, वही विवेकी मनुष्य जो है हमारा शिष्य है। एक इसमें है नहीं, लेकिन अक्सर हम इसको देखते हैं यूनिवर्सिटियों में, सिलेबस में भी ये दोहा लगा हुआ रहता है। तू तू करते तू भया, मुझ में रया न हूँ, 12 तेरो नाम पर, जित देखो तित तू। कि सब रूपों में तुम ही हो प्रभु। ऐसा सुमिरन करते करते मन तुम ही में रख कर तुम्हारे ही तद्रूप हो गया है, तुम्हारे ही समान हो गया। तू तू करता तू भया, तेरे जैसा हो गया हूँ मैं, तेरा नाम रटते रटते। मुझ में रया न हूँ, यानी कि मेरे अंदर थोड़ी सी भी अहम जो था, अंधकार जो था, जो भी अहंकार था, वो सब खत्म हो गया है। 12 तेरो नाम पर, जित देखो तित तू। तुम्हारे नाम पर न्यौछावर जाता हूँ, तुम्हारे नाम पर मैं अपना जीवन न्यौछावर करता हूँ, क्योंकि मैं अब जिधर देखता हूँ उधर तू ही दिखाई देता है। ये इसमें है नहीं, लेकिन मैंने बता दिया है। बहुत ही अच्छा और सार्थक उदाहरण है। अब देखते हैं छठा। राम नाम को खोजहूँ, जाते अग्नि बुझाए, बिना राम बाँचे नहीं, धर्म राय धरि खाए। राम नाम को खोजहूँ, राम नाम की सुमिरन की विधि को खोजो, रिसर्च करो। जाते अग्नि बुझाए, क्यों? जिससे अज्ञान की अग्नि बुझ जाए। बिना नाम बाँचे नहीं, धर्म राय धरि खाए। धर्म राय यानी कि यम। हरि नाम सुमिरन के बिना कोई नहीं बचता, सबको यम पकड़कर खा जाता है। और अगर हमें यम पकड़कर ना खाए तो हम क्या करें? हरि नाम का सुमिरन करें, ऐसा कबीर कह रहे हैं। चलिए अगला देखते हैं। कबीर चित्त चमंकिया,
चहुदिस लागा लाए, हरि सुमिरन हाथे घड़ा, लीजे बेग बुझाए। देखिए कबीर साहब कितनी अच्छी बात कहते हैं कि चित्त की चंचलता के कारण चारों दिशाओं में विषय वासना की कामना रूपी आग लग गई कि कबीर चित्त चमन किया, चहुदिस लागा लाए। अब इस आग को कैसे बुझाना है? हरि सुमिरन हाथे घड़ा, लीजे बेग, बेग यानी कि तेजी से बुझा लीजिए, लीजे बेग बुझाए। हरि सुमिरन रूपी जल भरा घड़ा हाथ में लेकर उसे तुरंत बुझा दो। जितने भी हम साखियों को पढ़ रहे हैं, जितने भी दोहों को हम पढ़ रहे हैं, उनमें सब में कहीं ना कहीं हमें सुमिरन, सुमिरन शब्द, सुमिरन की बात आ रही है। और हम जिस साखी को पढ़ रहे हैं उसका नाम भी सुमिरन को अंग है। अगला देखते हैं कि नाम बिसारे देह को, जीव दशा सब जाए, जब ही छाड़े नाम को, तब ही लागे धाए। नाम बिसारे देह को, भगवत नाम की प्रीति देह अभिमान को मिटा देती है कि नाम बिसारे देह को, जीव दशा सब जाए, जिससे जीवपन की सभी दशा का नाश हो जाता है और आत्मबोध होता है। जब ही छाड़े नाम को, परंतु जब जीव नाम सुमिरन छोड़ देता है, तब ही लागे धाए, तब ही दुर्दशाएं भागकर उसे पकड़ लेती हैं। कबीर कहना चाह रहा है कि जब तक हम सुमिरन करते हैं, जब तक हम भजन करते हैं, जब तक हम नाम करते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तब तक हमारा जो जीवपन की जितनी भी दशाएं होती हैं, जितनी भी समस्याएं होती हैं मनुष्य जन्म की, सबका नाश हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम सुमिरन को छोड़ देते हैं, वैसे सभी दुर्दशाएं पुनः मनुष्य को पकड़ लेती हैं। अगला देखते हैं कि कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मद सेधिया सोधिया, दूजा देखा काल। कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजाल, आदि अंत मद सोधिया, दूजा देखा काल। कबीर साहब कहते हैं कि सुमिरन सार है, हरि का सुमिरन ही उत्तम है, वही सार है, वही निचोड़ है, वही निष्कर्ष है। और सकल जंजाल, उसको छोड़ करके जो भी चीजें हैं सब जंजाल हैं, सब कॉम्प्लिकेटेड है। आदि अंत मद सोधिया, आदि अंत और मध्य को शोध कर देखा, रिसर्च करके देखा। दूजा देखा काल, देखा कि इसके कि सुमिरन के अलावा बाकी सब क्या है? काल है, सबका विनाश हो जाना है, सबकी मृत्यु है। अगला देखते हैं कि ज्ञान कथय बक बक मरे, काहे करे उपाधि, सतगुरु हमसे यों कहा, सुमिरन करो समाधि। तो ज्ञान कथय बक बक मरे कि भजन ध्यान के बिना ज्ञान कथन करके ज्ञानी बन के क्यों विवाद करते हो, क्यों लड़ाई करते हो? काहे करे उपाधि, क्यों विवाद करते हो? सतगुरु हमसे यों कहा, सतगुरु ने हमें ऐसा उपदेश दिया है कि सुमिरन करो समाधि, सुमिरन करो और समाधिस्थ हो जाओ। तो कबीर इस साखी में कहते हैं कि भजन ध्यान के बिना जो तुम ज्ञान की बातें करते हो, ज्ञान कथन की बातें करते हो, विवाद करते हो, वो सब बेकार है। सतगुरु ने हमें एक ही उपदेश दिया है कि सुमिरन करो और समाधिस्थ हो जाओ। अगला देखिए कि यह औषधि अंगहि लगे, यह औषधि अंगहि लहे, केतिक उधरी देह, कोउ कुफेर कुफंत तन, नहीं तो औषध यह औषध अंगहि लहे। कि ये औषधि कौन सी, किस औषधि की बात हो रही है? सुमिरन रूपी औषधि, और उसका सेवन करने से केतिक, केतिक यानी कितने कितने ही देहधारी प्राणियों का उद्धार हो गया। कि यह औषध अंगहि लगे, अंगों पर लगाने पर या फिर देहधारी प्राणियों का उद्धार हो गया। को कुफेर कुपंथ तन, कोई दोष दुर्गुण कुपंथ के कारण ही ये औषधि असफल होती है, वरना नहीं तो औषध ये है, ये भव उद्धारक औषधि तो यही है। और वो औषधि कौन सी है? वो औषधि सुमिरन रूपी औषधि है। चलिए अगला देखते हैं। पारस रूपी राम है, लोहा रूपी जीव, जब सो पारस भेंट है, तब जीव होसी शिव। कि पारस रूपी राम है, लोहा रूपी जीव। राम क्या है? पारस है, पारस का पत्थर है, और जीव क्या है? वो लोहा रूपी है। और जब जीव पारस प्रभु से मिलता है तो वह जीव से परमात्मा हो जाता है। जब सो पारस भेंट है, तब जीव होसी शिव।
यानी कि पारस जो है जब लोहे पर मिलता है, प्रभु से मिलता है, तो वह जीव भी परमात्मा हो जाता है। जब जीव का मिलन जो है प्रभु से होता है, तब उसके अंदर भी आत्मा का परम तत्व स्थापित हो जाता है, वह परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। सुमिरन को अंक के जितने भी महत्वपूर्ण और जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगे हुए थे वो सब हमने पढ़ लिए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि सुमिरन को अंक के मैं इसका पूरी सभी साखियों का वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। जब भी समय मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तब तक मैं अमन मुसाफिर लेता हूं विदा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।